ओके तो इस सेशन में हम सीखेंगे अबाउट टाइम फ्रेम। तो किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में अगर जाएंगे, एट दिस टाइम मैं हूँ ट्रेडिंग व्यू में, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हमें बहुत सारे टाइम फ्रेम्स की लिस्ट मिलेगी, जहाँ पे हमारे पास 1 मिनट टाइम फ्रेम भी है, 3 मिनट टाइम फ्रेम भी है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30, 45, फिर हमारे पास आवरली टाइम फ्रेम्स है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, फिर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम है। तो क्या मतलब होता है इन टाइम फ्रेम्स का? लेट्स सपोज एट दिस टाइम मैं हूँ डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि जो एक एक कैंडल बनेगी वो एक दिन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि एक कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट करेगी एक पूरे दिन का मूवमेंट। यानी कि एट दिस टाइम अगर हम इस ग्रीन कैंडल को देखें तो प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ? प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे और प्राइस क्लोज हुआ यहाँ पे। इस पूरे दिन भर में हाईएस्ट पॉइंट है ये एंड लोएस्ट पॉइंट है ये, तो ये पूरे दिन की मूवमेंट को इंडिकेट करता है ना। अगर हम टाइम फ्रेम बदल दें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की जगह 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाएं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या स्पेशल है? वेल 1 आवर टाइम फ्रेम में एक कैंडल एक घंटे के अंदर प्राइस में क्या मूवमेंट आई वो रिप्रेजेंट करता है। जितने भी हम एंड अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाए तो 5 मिनट टाइम फ्रेम 5 मिनट के अंदर क्या मार्केट में मूवमेंट आई वो एक कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट करती है। तो एक कैंडलस्टिक 5 मिनट की है। नाउ ये तो हो गया कि टाइम फ्रेम क्या होता है। नाउ हम टाइम फ्रेम को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सा टाइम फ्रेम हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वेल सबसे पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम हमारे लिए होगा आवरली टाइम फ्रेम। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होगा हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम, और जब जहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो होगा 5 मिनट टाइम फ्रेम। नाउ इन टाइम फ्रेम को इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करके हमारे लिए हाई प्रिसीजन ट्रेडिंग्स निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम लेटर इन दिस कोर्स डिस्कशन करेंगे। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है या फिर हमारे लिए 5 मिनट या फिर लोअर टाइम फ्रेम से इंपॉर्टेंट है। वेल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एट दिस टाइम इस कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल मार्केट में बनी है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल का अगर हम ट्रेडिंग व्यू के मेजर टूल से अगर हम इसका निकालेंगे तो ये कैंडल कितने की है? ये कैंडल पूरे 1300 रुपए की है, यानी कि 1300 पॉइंट का मोमेंटम आया मार्केट में तब जाके ये कैंडल बनी है। कितने की? 1300। और लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बड़ी कैंडल अगर हम देखते हैं, लेट्स से ये कैंडल हम देखते हैं, तो ये कैंडल कितने रुपए की है? ये कैंडल है केवल 182, यानी कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल 1300 और 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल केवल 182, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को मूव करने में बहुत बड़ा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए तब जाके एक डेली टाइम फ्रेम में एक बढ़िया सी कैंडल बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम हायर टाइम फ्रेम्स में जाते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस को मूव कराने के लिए, वैसे वैसे वहाँ पे प्राइस एक्शन कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, यानी कि वहाँ पे मैन्युपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हो सकता है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट्स मैन्युपुलेट किए जाएं थोड़ी सी बाइंग एंड सेलिंग डिमांड मार्केट में पंच करके, बट किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो डेली टाइम फ्रेम में एक इंडेक्स का प्राइस को मैन्युपुलेट कर दे। तो यानी कि डेली टाइम फ्रेम में जो प्राइस एक्शन दिखेगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, उस पर हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू 5 मिनट टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन। नाउ प्राइस एक्शन रीड कैसे करते हैं वो सब हम इस कोर्स के एडवांस मॉड्यूल में सीखेंगे। फिलहाल के लिए ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम फ्रेम। नाउ टाइम फ्रेम के बाद क्या समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साइकिल्स ऑफ मार्केट। तो अब हम बात करते हैं अबाउट साइकिल्स ऑफ मार्केट।